आने वाले समय में कोरोना कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। 14 सेंटर पे 100 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी साइंटिफिक तरीके से व्यवस्थाएं की गई। तीनों टीका पड़ना है और लेना है, समय समय पर लेना चाहिए। कोरोना से बिहार में मृत्यु दर काफ़ी कम रहा। एक जोरदार ताली लगाइए भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अनुरोध होगा कि इसके अंदर हम लोग सभी लोग ना जाएं, ठीक है, क्योंकि इसका सैनिटाइज एरिया है। यहाँ तक आपने जिस तरह से इलेक्शन में होता है उससे देखेंगे उनका हम लोग जो भी आई कार्ड उन्होंने दिया है, पैन दिया हो, ड्राइविंग लाइसेंस दिया, उसको चेक करके हम टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद उस आदमी को हम लोग लाएंगे इस प्रतीक्षा कक्ष में। यहाँ उनको समझाया जाएगा कि अभी आप बैठे हैं, इसके बाद सेक्रेट कक्ष में हम लोग जाएंगे, वहाँ पर हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर जो नर्सेज का टीका लगेगा, टीका लगने के थर्ड रूम में वो लोग जाएंगे, हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन कक्ष। वहाँ बैठेंगे, वहाँ डॉक्टर हैं, हम भी हैं, एक डॉक्टर वहाँ बैठेंगे हम लोग, ताकि उनको आधा घंटा तक वॉच करें हम लोग, एक फीमेल के लिए एक मेल के लिए। अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती, थोड़ी भी असुविधा होती है उनको स्वास्थ्य के प्रति, तो उनको हम लोग वहाँ बुला देंगे। AFI की रखते हुए हम लोग अगर रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग यहाँ कंट्रोल कर लेंगे, बट 30 मिनट अपने पास रखे रहिए। हाँ आप बताइए, अभी जो बोल रहे थे क्या कैसा लगा आपको? ठीक, बहुत अच्छा है। कोई समस्या, कोई तकलीफ, नहीं। डर लगा आपको? नहीं। अच्छा, और कैसा अच्छे से दिया लोग? आधा घंटा जब बैठी तो आपको कोई समस्या नहीं? क्या लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि बाकी लोग भी लें? हाँ सर, बाकी लोग भी इधर आइए तो बोलिएगा। ठीक है। वैश्विक कोरोना महामारी के विरुद्ध आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में यह अभियान शुरू हुआ है, ताकि आने वाले समय में जो कोविड कोरोना से की महामारी जो थी, जिस पर जूझ रहा था पूरा दुनिया जा करके, भारत पहला देश है बड़ा अभियान चला करके, और अब मैं समझता हूँ कोरोना की उल्टी गिनती आज शुरू हो जाएगी। और मुझे खुशी दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में इसकी शुरुआत की गई है, आज रेड क्रॉस में आकर के, और ये अभियान जो है आने वाले समय में कोरोना से मुक्ति दिलाने में लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इसके लिए बधाई देते हैं। उनके पहल और बेहतर प्रयास का परिणाम है कि लंबे समय से लोगों को इंतजार था जाकर के, और उसमें अपना देश, हमारे जो वैज्ञानिकों के परिश्रम से हमने सफलता हासिल की जा करके है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष में पहल था जा करके, और उसका परिणाम आज दिख रहा जा करके है। इसकी शुरुआत हो गई है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा, ऐसा मेरा मानना है। इस महाअभियान को यदि हम लोग कोरोना के अंत की शुरुआत अभियान कहें या फिर बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कोरोना, ज़्यादा उचित होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज गया में करीब 14 सेंटर पर इसका शुभारंभ किया गया है। अभी रेड क्रॉस में माननीय नगर विधायक एवं माननीय MP साहब द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसी आदरणीय कमिश्नर साहब के द्वारा NMCH में इसकी शुरुआत की गई है। पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आज पहले दिन जो टारगेट है हम लोगों का, गया में 14 सेंटर पे 100 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का है, और ये सभी लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं।
सबसे पहले हम लोगों का प्रयास है जो हेल्थ केयर में जो सफाई कर्मी लोग लगे हुए हैं उनको देने का, एम्बुलेंस चालक हैं उनको देने का, वार्ड बॉय, नर्सेस उन लोगों को देने का, और उसके बाद फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, उनको देने का। ये अभियान अगले 9 से 10 दिन चलेगा, जिस हिसाब से जो सेंटर के हिसाब से डिपेंड करता है। प्रतिदिन 100 लोगों को शुरुआत में लगाया जा रहा है। रविवार को, बुधवार को और शुक्रवार को ये अभियान नहीं चलेगा, क्योंकि उस दिन हम लोगों का आरआई होता है, जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन होता है, ताकि वो प्रभावित ना हो। एक नया व्यवस्था है हम लोगों के पास, पर्याप्त संख्या में अभी डोजेस है जिन लोगों को देना है। गया में टोटल 19,556 लोगों को देना था, हमारे पास 24,000 से ज़्यादा डोजेस है। आने वाले समय में और भी डोजेस हम लोगों को मिलेंगी। लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स ऑलरेडी इस चीज़ से गुजरे हुए हैं और सबसे पहले वही वर्कर्स है जिन्होंने इसको हैंडल किया है। एक अच्छा रिस्पॉन्स हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा दिया जाएगा, सोसाइटी के द्वारा दिया जाएगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः लोगों से अनुरोध करूंगा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें किसी भी तरह का अफवाह पे ध्यान नहीं दें। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी साइंटिफिक तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। वेटिंग रूम हो, चाहे वैक्सीनेशन रूम हो, चाहे ऑब्जर्वेशन रूम हो, जहाँ पर लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा अगर किसी को हल्का फुल्का कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन भी होता है, रिस्पॉन्स भी डेवलप होता है, तो उसके लिए किट्स भी हैं, वहाँ पर A5 किट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, जिसके द्वारा उसको इंश्योर किया जाएगा। डोज का प्रक्रिया कैसे है? देखिए, डोज का प्रक्रिया आज पहला डोज दिया जा रहा है और इसके बाद 28 दिन के अंदर दूसरा डोज दिया जाएगा और 28 दिन के बाद से कम 14 दिन लगते हैं जिसमें कि एंटीबॉडी डेवलप होने में, यानी कि आज से करीब 45 दिन मिनिमम लगेगा कोरोना के लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी या फिर जो क्षमता वर्धन होने में। तो लोगों से ही अनुरोध है कि जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोग बोलते हैं, जो कोरोना के लिए जो सावधानियां हैं वो कंटिन्यू रखें अपने अपने लेवल पर, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और बाकी चीज़ों का, ताकि उससे कोई भी लापरवाही नहीं करें और 45 दिन के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। तो आज जिनको वैक्सीनेशन लग रहा है उनसे भी हम लोग सुनेंगे, जानेंगे उनका एक्सपीरियंस, लेकिन उनके लिए भी ये सावधानी रहेगी कि जब तक उनको दूसरा डोज नहीं लग जाता है और उसके बाद 14 दिन नहीं बीतते हैं तब तक किसी भी तरह की ढिलाई नहीं लगती। यहाँ से जाने के बाद अगर घर पर रिएक्शन होता है, उनका कोई साइड इफेक्ट हो, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है फिर? देखिए, जो अभी तक वैक्सीनेशन का ट्रायल हुआ है उसमें ऐसा कोई केस नहीं आया है, बट फिर भी अगर ऐसा है उसके लिए हम लोग कंट्रोल रूम नंबर दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग आज डेली शाम तक हमारे कंट्रोल रूम से फ़ोन भी जाएगा कि उनका कैसा है। जैसे आप देखे थे कोविड टाइम में जो कोविड पॉजिटिव लोगों को फ़ोन जाता था, ऐसे कंट्रोल रूम से फ़ोन भी जाता रहेगा। आज और कल उनकी जानकारी ली जाती रहेगी और लोग भी इसको बता सकते हैं, अगर कहीं पे कोई तुरंत है इमीडिएटली उसको एड्रेस किया जाएगा। किसके किसको दिया जा रहा है? जिले में पहला डोज किनको दिया जा रहा है? नाम क्या होगा? हाँ, नाम इस लिस्ट का कहाँ पहला डोज उनको दिया गया है और ये अभी उनको डोज दिया जा रहा है और उस टाइम में अभी आधे घंटे के बाद वो फिर जब बाहर आएंगे तो हम लोग उनसे ठीक है सर, आज अभियान का शुरुआत हुआ है। आज कोरोना टीका का शुभारंभ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में शुरू किया गया है और जो लिस्ट है 101 का लिस्ट है और बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है और जो मेडिकल टीम्स है पहले उन लोग को दिया जाएगा। और हम समझते हैं कि जो अफवाह फैलाया जा रहा था इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार बहुत परीक्षण के बाद इसको गजट की है और उसके बाद दिया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि इससे हम लोग को लाभ मिलेगा, क्योंकि कोरोना से हम पीड़ित हुए थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा था, दुष्प्रभाव, उसको हम भुगतते हैं। इसलिए जिनको ये मौका मिला है हम समझते हैं कि उनको टीका आसानी से लेना चाहिए और किसी तरह का जो डोज बनाया गया है पहला आज पड़ेगा, फिर 28 दिन के बाद पड़ेगा, फिर वेट मैंने 14 दिन के बाद पड़ेगा और 45 दिन का ये अवधि रखा गया है। 45 दिन की अवधि में तीनों टीका पड़ना है और लेना है, समय समय पर लेना चाहिए, उसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों ने अच्छा काम किए और कोरोना से बिहार में मृत्यु दर काफ़ी कम रहा, उसके बावजूद भी हम लोग को सक्रियता इसमें निभाना होगा। क्या कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो हाथ सैनिटाइज किया गया, मास्क दिया गया और प्रोटोकॉल की तरह जो सेकेंड वैक्सीनेशन दिया गया। किसी तरह से कोई परेशानी नहीं, कोई घबराहट नहीं।
बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। और भी लोगों और की मैं क्या दूसरे से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जिनका भी अगर नाम इसमें दिया गया है, रजिस्ट्रेशन हुआ हो, कृपया करें वैक्सीन लिया जाए। क्या नहीं हुआ? मेरा नाम ब्रह्म कुमार है। क्या करते क्या हैं? करते हम इसे प्राइवेट मोटिवेशन का काम है। हाँ, लेना चाहिए सर। किस तरह का प्रक्रिया रहा अंदर का? बहुत अच्छा। किस कैसे सुई था क्या था बताइए। हाँ, इंजेक्शन। आपको डर लग रहा था कि अब जी नहीं। गीता जी, जी ये बताइए, सूची में आपका नाम आया इसलिए आप टीका दिलाने आई, और या फिर आपने शौक से दिलाया कि हाँ इससे हम रोग मुक्त रहेंगे? कराना जरूरी था ना। जी और लोगों को क्या अपील कीजिएगा? ठीक जैसे आपको करेंगे सर दिलाने के लिए। प्रेरित कीजिएगा ना। जी क्या आप करते हैं? हम सिस्टर हैं। सिस्टर कहाँ है? डॉक्टर सुषमा सिंह हैं। डॉक्टर सुषमा सिंह।